और सूर्य ग्रहण के चलते संस्कार थाने के मंदिरों में पट बंद है। मंदिर के पट अब सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद ही खुलेंगे। सूतक काल में पूजा पाठ का काम नहीं होता है। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। कहते हैं कि मंत्र जप करने से इसका 1000 गुना फल मिलता है। दीपावली के दूसरे दिन आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। 27 सालों के बाद दीपावली के दूसरे दिन ऐसी खगोलीय घटना हो रही है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के चलते इसकी कई मान्यताएं हैं। इस लिहाज से अगर संस्कार थाने जलपुर की बात करें तो यहाँ तमाम जो पट हैं सूतक काल के चलते फिलहाल बंद है। तमाम मंदिरों में जो पट हैं भगवान के देवों के वो बंद कर दिए गए हैं और जैसे ही सूर्य ग्रहण माफी चाहूंगा खत्म होगा उसके बाद तमाम पटों को जो है वो खोल दिया जाएगा। जलपुर में लगभग इसका जो समय है वो 4:23 से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो रही है और उसके बाद 6:25 पर सूर्य ग्रहण जो है उसकी समाप्ति होगी। इस वक्त हम प्राचीन रामलला मंदिर में मौजूद हैं, जहां अमूमन मंगलवार के दिन बड़ी संख्या में जो भक्तों की भीड़ होती है वो रहती है। शायद पैर रखने लायक भी जगह यहां नहीं रहती, लेकिन सूर्य ग्रहण के चलते फिलहाल तमाम जो भक्त हैं वो मंदिरों से अभी फिलहाल दूर हैं और शाम को जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद पूजन पाठ का जो दौर है, जो महाआरती का दौर होता है, रोजाना जो सिलसिला होता है उसकी शुरुआत यहां पर हो जाएगी। फिलहाल यही सलाह दी जा रही है कि तुला राशि पर इसका खास प्रभाव पड़ रहा है। इस लिहाज से तुला राशि वाले जितने भी लोग हैं, जो जातक हैं, वो अमूमन इस समय घर के बाहर ना निकलें और हो सके तो मंत्रों का उच्चारण करें, जाप करें, ताकि जो कहीं ना कहीं विपरीत असर इस सूर्य ग्रहण का है उसका असर कम हो सके। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। ये दशाब्दियों बाद इस तरह का ग्रहण का संयोग बना हुआ है, जिसमें दीपावली के बिल्कुल दूसरे दिन ही हमें इस सूर्य ग्रहण का सामना करना पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण में का सूतक चूंकि 12 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है। इस बीच में जो नौजवान हैं, स्वस्थ हैं, ऐसे लोगों को भोजन और खान पान से बचना चाहिए, भगवान का ध्यान चिंतन करना चाहिए। बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भवती महिलाओं के लिए इसमें छूट दी गई थी, वो भी दिन के 11 बजे तक। इसके बाद उनको भी इस नियम का पालन करना चाहिए। शाम को 4:23 से ग्रहण प्रारंभ होकर 6:25 तक चलेगा। इस बीच में ग्रहण काल में जिन राशियों पर जो है सूत का वेधक काल है, खासकर तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों को इसका अशुभ प्रभाव भोगने की स्थिति बनती है और उनके साथ कोई अप्रिय स्थिति है भविष्य में न बने। इस बीच में वो सूर्य के उस ग्रहण किरण को अपने ऊपर लेने से बचें। घर में बैठ करके या किसी देवस्थान में बैठ करके भगवान का ध्यान करें, चिंतन करें, भजन करें और ग्रहण मोक्ष के उपरांत 6:25 के बाद स्नान ध्यान करके गरीबों को, ब्राह्मणों को यथेष्ट दान दक्षिणा दे करके इसका प्रायश्चित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ग्वालियर में भी सूर्य ग्रहण के कारण मंदिरों के पट बंद करा दिए गए। यहाँ पर अचलेश्वर महादेव मंदिर के पट भी बंद है। मंदिर के घंटों को भी कपड़ों से ढक दिया गया है। यहाँ सूर्य ग्रहण शाम 4:35 से 6:28 तक रहेगा। साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है और खग्रास सूर्य ग्रहण, खग्रास यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण है, पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है। और ये 27 साल बाद ये ऐसी खगोलीय घटनाएं जो दोबारा हुई है, क्योंकि 27 साल पहले ऐसा ही सूर्य ग्रहण पड़ा था जो दीपावली के अगले दिन था। और अब 27 साल बाद जब ये ग्रहण पड़ रहा है तो एक अद्भुत खगोलीय घटना है, जिसे देखने के लिए कि कैसे आप देख सकते हैं उसके लिए तैयारियां भी खास तौर पर भोपाल में की गई है। हमारे सहयोगी जितेंद्र भी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि एक खगोलीय घटना होने जा रही है। हालांकि धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मंदिरों के पट जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। जितेंद्र, जप और ध्यान पर जोर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि बाहर न निकले ग्रहण काल के दौरान, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है इसको लेकर थोड़ा बताएं, क्योंकि आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो सूर्य ग्रहण को लेकर धार्मिक और जो है साइंटिफिक दोनों ही रीजन अलग होते हैं। साइंटिफिक रीजन के हिसाब से क्या होता है, सूर्य ग्रहण कितनी देर में असर पड़ेगा, क्या लगता है आपको? असर तो बड़ा कमाल का है कि हमें इसे खास वैज्ञानिक घटना को देखने का मौका मिलेगा। यानी कई वैज्ञानिकों ने, अगर आप कैप्लर के जमाने से बात करें, जोहानस कैप्लर के समय से, उनने ग्रहों के नियम कैलकुलेट किए थे। अब उन नियम को भी आप देखिए कितने बखूबी से वो काम कर रहे हैं। जब चांद सूर्य के सामने से गुजरेगा
तो आज पूरी डिस्क तो नहीं ढकने वाला, तो लगभग मैक्सिमम। ग्राफिकली आपने जो बनाया है, हम आपको बता दें कि हमारे साथ ये रीजनल साइंस सेंटर से सीनियर साइंटिस्ट हैं साकेत सिंह कौरव जी। सर, ये आप बताइए क्या ग्राफिकल बनाया आपने? जी, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, सेंटर हेड हूँ साइंस सेंटर का। तो आए बिल्कुल देखें कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आता है तो तब क्या स्थिति निर्मित होती है, उसका यहाँ पे चित्रण किया गया है। और अगर वो पूरी तरीके से नहीं ढकता है तो उसे आंशिक कहते हैं, जो कि आज होने वाला है। ये ड्यूरेशन भी बताई गई है सर, कितनी लगभग देर? 1 घंटे 5 मिनट की ड्यूरेशन है जी। और हमारे भोपाल में 4:42 से लगभग 5:25 तक है, पर अपने साइंस सेंटर से 5:15 तक देख पाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर काफी व्यवस्थाएं की गई हैं जी, साइंस बिल्कुल। सेंटर की तरफ से। अगर बात करें तो प्रोजेक्टर लगाए गए हैं, ये टेलीस्कोप भी लगाए गए हैं जगह जगह पर, और सारी चीजों को लोग अपनी ये है जो इनके जरिए देख सकते हैं, टेक्निक के जरिए देख सकते हैं, मगर नग्न आंखों से देखना नुकसानदायक रहेगा, ये कहीं ना कहीं हिदायत भी दी जा रही है। पुनीत, बदलाव क्या आ सकता है? क्या कोई बदलाव भी होता है ग्रहण के बाद? ये भी क्योंकि लोगों के मन में ये रहता है, खास तौर पर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बताया जाता है कि राशि के हिसाब से बदलाव हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक समझ क्या कहती है कि जब इस प्रकार की खगोलीय घटना होती है तो क्या बदलाव होता है? जी, बात करने की कोशिश करते हैं हम। हालांकि वो थोड़ा व्यस्त हो गए हैं, तो हम उनसे दूसरे किन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो टेलीस्कोप लगाया हुआ है, उन्हीं से बात करते हैं। यहाँ पर ये कैसे क्या दिखा पाएंगे आप, थोड़ा हमें समझाएंगे सर? देखिए, प्रोजेक्शन मेथड है जी। आप स्क्रीन पर देखेंगे, सही में स्क्रीन पर देखेंगे, स्क्रीन को देखिए, ये स्क्रीन पे ठीक है। तो देखिए, हाँ बताइए। ये बहुत ही सेफ मेथड है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट देखेंगे सूरज को तो आंखें खराब हो जाने की संभावना है। तो सूरज का जो इमेज है टेलीस्कोप से सहारे उसको स्क्रीन पर प्रोजेक्शन करेंगे, प्रक्षेपित जैसे करेंगे। जैसे परिवर्तन होगा यहाँ नजर आएगा। हाँ, ये नजर आएगा, थोड़ा सा बड़े करके नजर आएगा, थोड़े बड़े इमेज में नजर आएगा। बड़े इमेज में। ये बिल्कुल ही सेफ तरीका अच्छा, एक है। मिथ होता है कि ग्रहण के कहीं नुकसान होते हैं राशियों के, तो ऐसा कुछ मानते हैं आप लोग? ऐसा साइंस से कुछ मानना नहीं है। साइंस नहीं मानता है। तो ये टेलीस्कोप के जरिए ही पूरा नजर आएगा। टेलीस्कोप जरिए जो अद्भुत नजारा हम दिखा रहे हैं सेफ तरीके से। कुछ गॉगल्स वगैरह भी रहते हैं उसके जरिए भी? गगल्स में है, गगल्स में लेकिन छोटा दिखेगा, इमेज छोटा दिखेगा, लेकिन टेलीस्कोप में इमेज थोड़ा सा बड़ी दिखेगा और उसको थोड़ा सेफ तरीके से। क्या असर परिवर्तन क्या लगता है, जियोग्राफिकल क्या असर भी होता है इसका? जियोग्राफिकल, जब सूरज को जो चांद चंद्रमा ढांकने लगेगी तो उसी टाइम में सूरज का जो सतह है थोड़ा सा कम होते जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा और थोड़ा सा भी कूलिंग फील हो सकता है। टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। जो डे लाइट है, डे लाइट भी थोड़ा सा फेड होते जाएगा। देश भर के मंदिरों के पट बंद हो गए हैं, इसे साइंस मानता है क्या? इसे साइंस नहीं मानता है। नहीं मानता है। तो बिल्कुल ये साइंटिफिक भाषा अलग होती है, इनके नजरिए अलग हैं। हालांकि ये बात है कि देश भर के मंदिरों के पट बंद हो चुके हैं, भोजन भी लोग नहीं करते हैं, काफी नियम माने जाते हैं। पूरी बिल्कुल जप और ध्यान पर फोकस किया जाए ऐसा कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि ग्रहण काल के दौरान अगर जप ध्यान किया जाए तो उसका लाख गुना या करोड़ गुना फल मिलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र।